दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की फाइनल कट ऑफ के बारे में कि भाई जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो सकती है। अब आप लोग कहोगे कि भाई ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो यहाँ पर देखो भाई, मुझे यहाँ पे 3 बड़े कारण मिले हैं। अब वो कारण कौन से हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। अगर इनको आप लोग सुनोगे, ये जो मैं 3 कारण लेकर आया हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ मतलब बिल्कुल एग्री करोगे और बोलोगे कि हाँ भाई, ऐसा हो सकता है। और जो लोग बिल्कुल यहाँ पे कट ऑफ के नज़दीक हैं या 2-4 नंबर ज़्यादा है, तो भाई उनको थोड़ा-सा राहत मिल सकती है कि हाँ भाई, मैं बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हो सकता है कट ऑफ सच में बहुत ही कम इंक्रीज़ करेगी। बट यहाँ पर ये जो तीनों है पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। अब यहाँ पर आप लोग एग्री करते हो कि नहीं करते हो, मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो, तो आप लोगों को कमेंट में येस कमेंट करना रहेगा। जितने ज़्यादा येस आएँगे, तो भाई मैं समझ जाऊँगा कि यार हाँ भाई, आप लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हो। अब 2 नंबर बढ़ेगी, 3 नंबर बढ़ेगी, ये सब तो कन्फर्म बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। जैसे हो सकता है 5 से 6 नंबर बढ़े, बट जैसे 60,244 वाली भर्ती में बढ़ गई थी, उस तरह इंक्रीज़ देखने के लिए नहीं मिल सकता है और हो सकता है बहुत ही कम यहाँ पे इंक्रीज़ देखने के लिए मिलेगी। चलो हम लोग बात करते हैं अपने तीनों कारण के बारे में। तो यहाँ पर मैं देखो टोटल आप लोगों के लिए 3 कारण लेकर आया हूँ, तीनों हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। बट अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम पर जॉइन नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर आप लोग टेलीग्राम जॉइन कर लेना। तो यहाँ पर अब देखो बात कर लेते हैं तीनों, यहाँ पर क्या-क्या आप लोगों के कारण बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कारण की। तो यहाँ पर जो पहला कारण है, वो है हम लोगों का जो रनिंग होगी, जो पीटी हम लोगों का होगा, वो थोड़ा-सा हम लोगों को रेनी वेदर में देखने के लिए मिल रहा है। अब आप लोग कहोगे कि क्या भाई बारिश होगी तब भी दौड़ा देंगे? तो ऐसा नहीं है, बारिश-वारिश में दौड़ाएँगे नहीं, बट यहाँ पर जो भी रनिंग का जो माहौल बन रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप लोग अभी कर रहे हो ना, तो वो थोड़ा-सा आप लोगों का रेनी वेदर है। जैसे हो क्या रहा है, जैसे कोई बंदा है, कोई भी कैंडिडेट हो गया, आज रनिंग पे जा रहा है, जैसे मैं खुद हो गया, भाई आज मैं रनिंग पे गया, नेक्स्ट डे मैं जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा इसकी श्योरिटी नहीं है। रात भर पानी बरस देता है, ग्राउंड में पूरा पानी भर जाता है, रोड में दौड़ोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो ग्राउंड में यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है, तो ऐसे क्या होता है, मोमेंटम जो होता है वो ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है और भाई ऐसा ही मौसम अगले महीने भी देखने के लिए मिलेगा। भले यहाँ पे बारिश ना हो अगले महीने, बट यहाँ पर पूरा आप लोगों को इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो गया, इतनी ज़्यादा उमस हो गई देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे मतलब साँस लोगों की ज़्यादा फूल रही है इस टाइम पर। भाई आप लोग खुद यहाँ पे महसूस किए होंगे, अगर सुबह जा रहे हो पूरा बदरी कर रखा है, मौसम घेरा है, पानी बरसने वाला मौसम है, तो आप लोगों का पसीना ज़्यादा निकलता होगा, साँस ज़्यादा फूलती होगी। बट वहीं अगर पूरा मौसम साफ-सुथरा है, भले यहाँ पे खिली धूप निकल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धूप रहेगी फिर भी आप लोगों की उतनी साँस नहीं फूलेगी, जितना आप लोगों की ये जो पूरा गर्मी उमस वाले मौसम में फूलेगी। तो यहाँ पे इस टाइप के मौसम में देखो, जिसने पहले कभी कोई यहाँ पे रनिंग कर रखी है, फिज़िकल पहले से मजबूत है या पहले कोई भी एग्ज़ाम में रनिंग-वनिंग कर रखा है, क्वालीफ़ाई कर रखा है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जो बिल्कुल नया लड़का है, जो पहली बार रनिंग करेगा, तो भाई उसको यहाँ पे लगातार प्रैक्टिस का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे इस टाइप का जो रहेगा और अगर अगले महीने रनिंग हो जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ज़्यादा बच्चे क्या होंगे, रनिंग पे डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं। भाई जब ज़्यादा बच्चे डिस्क्वालीफाइड होंगे तो यहाँ पे 2 चांस है, एक हो सकता है सेकंड मेरिट लगे, बट जो कि उतना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि भाई कट ऑफ जो होगी वो कम से कम इंक्रीज़ करेगी अगर ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आप लोगों के डिस्क्वालीफाइड हो जाएँगे, क्योंकि ज़्यादा बच्चे रहेंगे नहीं तो भाई उनको हटाने के लिए जो क्वालीफाइड हो चुके रहेंगे, कट ऑफ कम से कम इंक्रीज़ होगी। तो बट यहाँ पे देखो बिल्कुल श्योरिटी नहीं है, क्योंकि देखो ज़्यादातर लोग आजकल फिज़िकल पास कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटीज़ कम है, बहुत ही कम है। बट यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो कट ऑफ बहुत कम इंक्रीज़ करने के चांस है। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरा क्या कारण है भाई। तो दूसरा कारण यहाँ पर है कट ऑफ सो हाई। तो यहाँ पर देखो आप लोगों ने अभी देखा होगा कौन-सा एग्ज़ाम, यूपीएसआई का एग्ज़ाम। वहाँ पर कट ऑफ कितनी ज़्यादा चली गई थी। आप लोगों ने देखा होगा भाई 400 नंबर में 369 लगभग चली गई थी। फिर यहाँ पे हुआ क्या था, कट ऑफ जब इतनी ज़्यादा पहले चली जाती है, तो जब फाइनल कट ऑफ लगती है तो ज़्यादा इंक्रीज़ देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पे 3 से 4 नंबर तक आप लोगों को इंक्रीज़ देखने के लिए मिला था, 373 के आस-पास यहाँ पर फाइनल कट ऑफ गई थी। तो मतलब 4 से 5 नंबर आप लोगों को कट ऑफ देखने के लिए मिली थी यहाँ पे यूपीएसआई में। तो वैसा ही सिनेरियो यहाँ पर अगर हम लोग सेट करें, तो भाई पहले ही आप लोग देखोगे 300 में से आप लोगों की 258 कट ऑफ चली गई है। तो जब कट ऑफ पहले इतनी ज़्यादा हाई चली जाती है, तो फाइनल कट ऑफ उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ देखने के लिए नहीं मिलता है।
जैसे यहाँ पर अगर यूपीएससी की कट ऑफ मान लो अगर 325 गई होती, तो क्या ये 329, 330 होती? नहीं होती। ये हो सकता है 340-41 तक जाती। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज़ देखने के लिए मिलता। बट यहाँ पर पहले इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर मतलब ऊपर जब जितना आप ऊपर जाओगे, यहाँ पे जो आप लोगों का टोटल मार्क्स रहता है, जितना उसके नज़दीक जाओगे, पॉइंट में भी काफ़ी बच्चे छँटने लगते हैं। तो यहाँ पे अब देखो लेकिन क्या होगा यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ 12,000 के समथिंग बच्चे थे, यहाँ पे 76,000 के आस-पास बच्चे हैं। बट यहाँ पर वैकेंसी जो थी वो 4,500 के आस-पास थी, यहाँ पे 32,000 के आस-पास है। तो यहाँ पे बहुत कम इंक्रीज़ देखने के लिए मिल सकता है, 4 से 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, इससे ज़्यादा जाने के चांस मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो भाई जब कट ऑफ ज़्यादा ही इंक्रीज़ कर जाती है पहले से, फिर फाइनल कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करती है। अब यहाँ पर जो तीसरा रीज़न है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इस चीज़ को मैंने जब अपना मैं अभी डीवीपीएचटी देने गया था, इस चीज़ को मैंने वहाँ पे महसूस किया था। ये मैं आप लोगों को बताऊँगा कि भाई आखिर इसमें हुआ क्या था? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को तीसरा रीज़न बता देता हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो हाई स्कोरर स्किप डीवीपीएचटी। अब ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बहुत ही ज़्यादा चांस है कि जो बहुत ही अच्छे से हाई स्कोरर है, तो उन्होंने यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम दिया होगा, उन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम दिया होगा। अब जिसका नंबर खूब अच्छा यूपीएसआई में आया है, वो सेलेक्ट हो गया होगा। उसने यूपी पुलिस का अगर एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसका यहाँ भी बहुत ही अच्छा नंबर आया होगा। लेकिन जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया होगा, वो यहाँ पर कांस्टेबल वाली वैकेंसी में मतलब भर्ती में जॉइन तो करेगा नहीं जाए सिंपल सी बात है भाई एसआई वाली में जाएगा, ठीक? तो यहाँ पर क्या होगा वो यहाँ पे जो यूपी पुलिस का रहेगा, इसको स्किप कर देगा, इसको जो डीवीपीएचटी स्किप कर देगा, तो फिर वहाँ से ये क्या होगा बाहर हो जाएगा। और ये चीज़ मैंने खुद महसूस की थी डीवीपीएचटी में। जैसे हो क्या रहा था बहुत सारे बच्चे यूपीएसआई जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का डीवीपीएचटी है, यहाँ पर एब्सेंट हो रहे थे। तो वहाँ पे ना वो लोग क्या कर रहे थे कॉल करके पूछ रहे थे कि भाई आपका डीवीपीएचटी है, आप आए क्यों नहीं? तो वहाँ पे जो बच्चों का रिप्लाई आ रहा था कि उनका किसी का एसआई में सिलेक्शन हो गया था, किसी का एसएससी के किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया था। तो भाई जब इन सब का सिलेक्शन हो गया था, तो इन लोगों ने क्या किया डीवीपीएचटी को स्किप कर दिया। बट ऐसा नहीं है कि सभी का सिलेक्शन हो गया है। तो जो अच्छे-अच्छे नंबर वाले हैं, वो लोग आएँगे, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि हाई स्कोर किए हैं बट कहीं न कहीं सेलेक्ट हो गए, तो यहाँ पे डीवीपीएचटी स्किप कर देंगे और सबसे अच्छी बात भर्ती बोर्ड की ये थी कि इन्होंने एसआई का रिज़ल्ट फाइनल कर दिया है, यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल के डीवीपीएचटी के पहले। तो भाई जब फाइनल हो गया, जिनका-जिनका वहाँ पे फाइनल हो गया, मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया है, तो यहाँ पे फिर वो लोग क्या करेंगे, अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल में डीवीपीएचटी स्किप कर देंगे। बट यहाँ पे देखो, सारे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे अगर ऐसा कर देंगे तो भाई कट ऑफ जो होगी जैसे आप लोगों का टोटल 300 नंबर का है और यहाँ पे कट ऑफ टू 58 गई है और भाई बहुत सारे जो यूपी एसआई में अच्छे-अच्छे नंबर लाए थे, यहाँ पे भी उनका नंबर 260 प्लस रहा होगा। तो इनमें से अगर मतलब 100, 200, 300 बच्चे भी अगर यहाँ पे डीवीपीएचटी स्किप कर देंगे तो समझो यहाँ पे जो नीचे जो बच्चे रहेंगे उनको कितनी राहत मिलेगी। तो यहाँ पे सीधे आप लोगों की जो कट ऑफ इंक्रीज़ होगी उसमें बहुत ही मतलब आप लोगों के लिए राहत की बात रहेगी, बहुत ही कम कट ऑफ इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे ये जो तीनों कारण हैं इससे आप लोग अगर एग्री करते हो तो एक बार बस कमेंट में आप लोग यस लिख देना, मैं समझ जाऊँगा। बट यार देखो ये सारी चीज़ें एक पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताई है कि भाई अगर आप लोग डिमोटिवेट हो, तो थोड़ा-सा मोटिवेट यहाँ पे हो सकते हो कि हाँ भाई कट ऑफ कम इंक्रीज़ कर सकती है तो आप लोग रनिंग कर सकते हो। बाकी जो होना होगा तो वो होगा, देखा जाएगा। बट यहाँ पे सारी चीज़ें जो थी वो मैंने आप लोगों को बता दी बट उतना ये सब चीज़ें वर्क करेगी कि नहीं करेगी वो तो जब रिज़ल्ट आएगा पता चलेगा। ये सारी चीज़ें एक एक्सपेक्टेशन है, पॉसिबिलिटीज़ है। अब एक्सपेक्टेशन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। वो तो जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा तब पता चल जाएगा। बट आप लोग कितना मुझसे ये एग्री करते हो मैं ये जो 3 चीज़ें सोच रहा हूँ कि भाई इसके अगर ये तीनों देखें तो कट ऑफ कम इंक्रीज़ करेगी। मुझे कमेंट में आप लोग अपना यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कि भाई आप लोग क्या सोचते हो? बाकी फिलहाल आप लोग मुझसे एग्री कर ही गए होंगे। बाकी टेलीग्राम जॉइन नहीं किए हो तो आप लोग टेलीग्राम जॉइन कर लेना। मिलते हैं फिर आप लोगों से इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।